हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको वर्ब्स बता दूं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि कहीं तो वर्ब्स की 3 फॉर्म मिलती हैं, कहीं वर्ब्स की 4 फॉर्म मिलती है, कहीं वर्ब्स की 5 फॉर्म मिलती हैं। ठीक है ना। वैसे वर्ब की सिर्फ 3 ही फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कहलाती है, ये प्रेजेंट टेंस है, या इनको नॉन फिनिटीज भी बोलते हैं, इन्फिनिटीज। और ये है पास्ट टेंस, ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये है इन्फिनिटीज, और ये है पास्ट टेंस, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। इसको यूं भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये क्या है, इसको कोई तो कहता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कोई कहता है कि ये जीरेंड है, कोई कहता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आप यदि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानेंगे तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, विशेषण की तरह। विशेषण कैसे? जैसे कि स्माइलिंग गर्ल, स्माइलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर। अब यहाँ पर रोलिंग जो होना एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसे वीपिंग गर्ल या वीपिंग चाइल्ड है, तो ये जो होना पार्टिसिपल के रूप में होगी। लेकिन ये जीरेंड कैसे होता है? जैसे कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर स्मोकिंग जो है ना, स्मोकिंग के बाद इज है, तो ये जो है ना नाउन की तरह काम करता है, समझे ना। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको ये सारी चीज़ बता दूं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो मीन जाना। ये आप इनका मीनिंग भी लर्न करें और सभी को जाने, और ये आपको पता लग गया ये ना केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऐसा जो है कुछ ग्रामर में मिलता है, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानेंगे तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और यदि जीरेंड मानेंगे तो नाउन की तरह यूज होगा। जैसे कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे। तो आगे बच्चों, अब गो मीन जाना, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होगी, थर्ड फॉर्म गोन होगी, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। ऐसे ही टॉक, टॉक मीन्स बात करना होता है या बातें करना, और इसका पास्ट टेंस टॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी टॉक्ड होगा। लेकिन इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फोर्थ फॉर्म है, मैं इसको फोर्थ फॉर्म बोलूँगा अब, तो आप इसको समझें। तो उसकी फोर्थ फॉर्म टॉकिंग है। ऐसे ड्रिंक मीन्स पीना, इसकी सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होती है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, और इसकी फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग होती है। ऐसे रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, रिस्पेक्टेड इसकी सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी रिस्पेक्टेड ही है, और फोर्थ फॉर्म रिस्पेक्टिंग है। फोर्थ फॉर्म को चाहे आप जीरेंड समझें या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज योर चॉइस। ऐसे स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स ये पास्ट टेंस है, इसका स्वयं थर्ड फॉर्म है। और स्विमिंग मैंने आपको कल बताया था, यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर से पहले एक वोवल हो तो आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। ऐसे ही स्विम, स्वैम, स्वम, तो स्विम के साथ SWIM तो M डबल हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो, समझे ना। SWIM स्विम होता है, लेकिन इसका आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। ऐसे फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है, है ना। जैसे आई एम फ्लाइंग अ काइट, और सेकेंड फॉर्म फ्लू होती है, फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लोन, और इसका पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्लाइंग। ऐसे ही बाय मीन्स खरीदना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है, फोर्थ फॉर्म बाय। ठीक है ना। इसको आप क्या समझेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंड। बीट मीन्स पीटना, है ना, ऐसे पीटना, है ऐसे पीटते ना। या बीट मीन्स मारना, मारना मीन्स इट डजंट मीन टू किल, ठीक है ना। मारना मीन्स ये नहीं उसको जान से मारना, मारना मीन्स ऐसे थप्पड़ मारना, जैसे आपकी मम्मी मारती हैं आपको, ठीक है ना। बीट मीन्स पीटना या मारना, बीट, बीट, बीटन, और इसकी फोर्थ फॉर्म बीटिंग।
ऐसे ही स्टार्ट मीन्स आरंभ करना होता है, स्टार्टेड इसकी सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्टिंग। ऐसे कुक मीन्स पकाना, क्या पकाना, खाना पकाने को कुक बोलते हैं। कुक वर्ब भी है, नाउन भी है। अगर इसको कुक नाउन के रूप में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुक रसोईया, और वर्ब के रूप में पकाना, कुकड। कुकड सेकंड फॉर्म भी इसकी कुकड है, सेकंड फॉर्म कुकड है तो थर्ड भी कुकड है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल कुकिंग। ठीक है ना, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, समझ गया। और आप इसको अच्छी तरह से नोट कर ले और कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। एक एक चीज़ अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा प्लीज़, लेकिन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि नॉलेज आप अपने मित्रों के साथ भी बांट सको। ठीक है, इसको एक बार वो कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और मैंने कल बताया था इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इसका हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही या शी या इट। इन सब के बाद क्या आएगा, इज नॉट आएगा। क्या आएगा, इज नॉट। तो है ना, ही हो तो ही इज नॉट, शी है तो शी इज नॉट, इट है तो इट इज नॉट। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है वो आप अंत में लिखेंगे, समझ गए ना। उसके बाद जो अंत में बचता है, क्या बचेगा, अंत में बचेगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब जो होना आप अंत में लिखेंगे। मैंने बताया था कुछ एक एडवर्ब वर्ब से पहले भी आती हैं, लेकिन आपको वो पहले कौन सी आती है मैंने बता रखा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की जितनी भी एडवर्ब होती हैं प्राय लास्ट में आती हैं, समझ गए ना। अगर मान लो सब्जेक्ट आई है, तो ना आई है तो क्या आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा। क्या आएगा, आई के साथ एम, और एम के साथ क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है वो लिखेंगे हम, समझ गया। और यदि सब्जेक्ट वी है या यू है या दे है या कोई और प्लूरल है, तो इन सभी के बाद क्या आएगा, आर नोट आएगा, समझ ना। क्या आएगा, आर नोट, आर नोट। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस जो बचता है वो अंत में, समझ गए ना। तो ये जो ना सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, यदि सब्जेक्ट ही शी इट है तो इज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर एक के साथ आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आई है तो एम नॉट, देयर इज नो डाउट इन इट। तो अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, यू है, दे है, या डबल कोई नाम वगैरह है, तो आर लिखेंगे, आर के बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो एडवर्ब वगैरह बस की उसको अंत में लिखेंगे। प्लीज़ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, डोंट वरी। जिस तरह से मैं विस्तार से आपको हर डाउट्स क्लियर करता जाऊंगा, आपको मज़ा आएगा, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे सेंटेंस बना रहा हूं, इसको इरेज कर दूं। जैसे कि प्राकृतिक क्रिया है, आज वर्षा नहीं हो रही है। तो ये ना, ये आज वर्षा नहीं हो रही है, ये प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल एक्टिविटी है। तब क्या करते हैं हम, इट सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना, इट लगाएंगे, इट। और इट के बाद क्या आएगा, इज नॉट, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ये एडवर्ब है, इसको हम अंत में लिखेंगे, समझ ना। जैसे कि जैसे कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहा, नहीं देख रहा है। जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं। अब जरा बताओ, डॉक्टर मरीजों को देखेगा ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कि इसकी नाक मोटी है, इसकी आंख मोटी है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, हर स्माइल इज़ फैंटास्टिक। ऐसे थोड़ी देखता भाई। वो उसकी जीभ देखेगा, उसकी आंखों को यूं देखेगा, और उसके पल्स रेट को देखेगा, उसके हार्ट बीट देखेगा। इसको देखना नहीं बोलते, इसको चेक करना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चेक करना। तो जितने भी पेशेवर लोग हैं, उन सभी से पहले द आता है, द डॉक्टर। अब ये तो सिमिलर है, तो क्या आएगा, इज नॉट चेकिंग, CHECKING, checking the patient। You know, the doctor is not checking the patient। चेक करेंगे, चेक लिखना चाहो चेक लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो, एग्जामाइनिंग। डॉक्टर क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा भाई। देखने का मतलब ये नहीं कि आँख फाड़ के देखेगा, है बेटा तू तो बड़ा खूबसूरत है, नो नो नो, नॉट लाइक दिस। फिर ना उसको चेक करेगा, जांच करके देखेगा, है जांच करते हैं ना। जैसे कि आजकल मेरा मित्र, यस मेरा मित्र मुझे कॉल नहीं कर रहा है। फिर आजकल मेरा मित्र मुझे कॉल नहीं कर रहा है। तो आजकल का मतलब अब से पहले, अभी भी और अब से आगे भी ऐसा लगता है, आगे भी ऐसा लगता है। तो ये क्या हो गया, नाउअडेज, आजकल, तो है ना। तो ये आंखों के सामने हो रही नहीं है, ये भूतकाल भी ऐड है, प्रेजेंट भी ऐड है और फ्यूचर भी ऐड है। तब भी हम ऐसी घटना जिसमें पास्ट भी हो, प्रेजेंट भी हो और फ्यूचर, अर्थात आजकल जो चल रही घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आजकल ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको अंत में लिखेंगे। सब्जेक्ट है मेरा मित्र, मेरा मित्र के लिए क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज नॉट, इज नॉट कॉलिंग। कॉल वर्ब है ना, बुलाना, कॉल करना। तो माई फ्रेंड इज नॉट कॉलिंग। मुझे, मुझे के लिए क्या आएगा, मी। और आजकल के लिए क्या हुआ, दीज डेज, दीज डेज। नाउअडेज भी लिख सकते हैं आप,
क्या लिख सकते हैं, नाउ आर डेज, और दीज डेज भी लिख सकते हैं। समझ गए ना। जैसे कि इन दिनों, सब्जियों की कीमतें नहीं घट रही हैं। ठीक है ना, आजकल की घटना है, कल भी परसों भी हमने देखा था, भूतकाल में भाई कीमतें घट ही नहीं रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, बैंगन 80 रुपये किलो हो गए हैं, आलू 40 रुपये किलो हो गए हैं, अरे शिमला मिर्च 100 रुपये किलो हो गई है। मीन्स दे आर वेरी कॉस्टली, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज आवर होम। तो इन दिनों क्या भाई, इन दिनों ये तो है एडवर्ब, ये अंत में जाएगी। सब्जियों की कीमत, सब्जियों की कीमत। अब मैंने बताया था काके की से जुड़े हुए शब्द हों, काके की जो कि संबंध को दर्शाता है, काके की से जुड़े हुए शब्द हों तो काके की के बाद वाले को जो हिंदी में बाद में होता है उसको इंग्लिश में पहले लिखेंगे, और जो हिंदी में पहले होता है उसको इंग्लिश में बाद में लिखेंगे, और काके की के लिए ऑफ। तो कैसे लिखेंगे, द प्राइसेस ऑफ, कीमतें लिख दिया हमने। अब काके के लिए ऑफ, और सब्जियों क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर नॉट डिक्रीजिंग। डिक्रीज मीन्स क्या होता है, घटना। दीज डेज, इन दिनों के लिए, दीज डेज, इन दिनों के लिए क्या लिखेंगे, दीज डेज। तो द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर नॉट डिक्रीजिंग। डिक्रीज मीन्स क्या होता है, कम होना, घटना। डिक्रीजिंग दीज डेज, इन दिनों। जो एडवर्ब है वो आप अंत में लिख दें, झंझट खत्म सारा। समझ गए बच्चों। तो जैसे कि हम आजकल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो हम वी सब्जेक्ट होगा, वी आर नॉट गोइंग। गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो टू लगाएंगे, गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज। इन दिनों, आजकल, आजकल के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ आर डेज। नाउ आर डेज मीन्स क्या होता है, आजकल। आजकल हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आजकल तुम्हारी सहेली तुम्हारे साथ नहीं आ रही है। ठीक है ना। आजकल तुम्हारी सहेली तुम्हारे साथ नहीं आ रही है। तुम्हारी सहेली सब्जेक्ट अभी, आजकल एडवर्ब अंत में लिखोगे। ठीक है। तो यूर फ्रेंड, यूर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, तो सिमिलर है तो क्या लगाएंगे, इज नॉट। आना वर्ब है, कमिंग।
कमिंग, तुम्हारे साथ, साथ के लिए क्या लिखेंगे? विद यू, तुम्हारे साथ। आजकल के लिए nowadays, now are days, now are days, ठीक है। समझ गया आपको? इसको एक बार नोट कर लें आप सारे सभी। जैसे कि अब मैं घर नहीं जा रहा हूं। अब मैं घर नहीं जा रहा हूं भाई, अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, अब मैं घर नहीं जा रहा हूं। तो क्या होगा? अब तो एडवर्ब पास्ट टाइम अंत में लिखेंगे, तो आई लिखेंगे, आई के साथ एम। आई एम नॉट, जाना वर्ब है, गोइंग। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो आप टू लगाएंगे। गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो क्या लगाएंगे? टू। लेकिन यहां पर घर हो तो टू नहीं आएगा। गोइंग होम नाउ, है ना? आई एम नॉट गोइंग होम नाउ। जैसे कि तुम मेरे पैसे नहीं चुका रहे हो। चलो, तुम मेरे पैसे नहीं चुका रहे हो, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे भाई? यू। यू के साथ क्या आएगा? आर नॉट, यू आर नॉट। चलो, चुकाना, पेइंग बैक या पेइंग, ज्यादा हो, रिटर्निंग, रिटर्निंग, यू आर नॉट रिटर्निंग। क्या नहीं रिटर्न कर रहे हो? माई मनी, ठीक है ना? माई मनी, तुम मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट रिटर्निंग। रिटर्निंग मीन चुकाना, वापस देना। अरे दे ही नहीं रहे हो, लिचड़ आदमी हो भाई, है ना? यू शुड पे माई मनी बट यू आर नॉट पेइंग, है ना? यू आर अ लिचड़ पर्सन, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ आपको ये? यू आर नॉट रिटर्निंग माई मनी। जैसे कि वे इन खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं। तो वे इन खेलों में, वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। दे के साथ क्या आएगा भाई? वेरी सिंपल, आर नॉट आएगा ना। दे आर नॉट। भाग लेना, पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं, टेकिंग पार्ट भी लिख सकते हैं। पार्टिसिपेट लिख दो या टेकिंग पार्ट लिख दो। क्या लिखें? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। इन खेलों में, पार्टिसिपेटिंग in these games, in these games, they are not participating in these games, ठीक है ना? जैसे कि हम इस पद के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे रहे हैं। हम इस पद के लिए, पद मीन्स क्या होता है? पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पर कैसे लिखेंगे? हम सब्जेक्ट है तो वी आएगा। वी के साथ क्या लिखेंगे? आर नॉट। वी आर नॉट।
अब गिव एप्लीकेशन के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? अप्लाई। ज्यादा सुंदर है। एप्लीकेशन के स्थान पर क्या लिखेंगे? अप्लाई। यू आर नॉट अप्लाइंग। अप्लाई। अप्लाई के बाद क्या आएगा भाई, बताओ आप? अप्लाइंग फॉर। अप्लाई के बाद क्या लिखेंगे हम? फॉर। अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। Here we are not applying for this post. समझ गया? नेक्स्ट चैप्टर कल जारी रखेंगे और आज हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। बाय।